कुछ कॉन्फ्रेंसेस जो है वो आपको अलाउ करती हैं कि आफ्टर द पब्लिकेशन एंड प्रेजेंटेशन इन अ कॉन्फ्रेंस एंड पब्लिकेशन इन देयर प्रोसीडिंग्स यू कैन फर्दर सबमिट एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ योर वर्क फॉर अ जर्नल पब्लिकेशन. सो अगेन दिस शोज कि इट्स अ क्वालिटी कॉन्फ्रेंस. ये एग्रीमेंट कम कॉन्फ्रेंसेस के होते हैं, क्योंकि इन दैट केस दे हैव टू कांटेक्ट वेरियस पब्लिशर्स जो कि जर्नल्स पब्लिश कर रहे हैं, और वो आपकी कॉन्फ्रेंस से सेटिस्फाई होंगे तो आपको अलाउ करेंगे. तो देखिए, जितनी आप थर्ड पार्टीज बढ़ाते जाएंगे उतनी आपकी क्वालिटी चेक्स बढ़ते जाते हैं. ठीक है, जब आप अपने अंदर रखेंगे हर चीज तो उस पे तो आप ही अ, उसके बॉस हैं, कुछ भी करते जाए आप. लेकिन जब बाहर के लोग किसी चीज को चेक करते हैं, वेट करते हैं, तो वो फिर ये चीज इंश्योर करते हैं कि उनके मुताबिक चीजें कुछ हो रही हैं, ठीक हो रही है. तो अगेन दिस इज अनदर वे. कॉन्फ्रेंस की अपनी प्रोसीडिंग पब्लिश हो रही कि नहीं हो रही, ये भी इंपॉर्टेंट है. बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस की अपनी कोई प्रोसीडिंग ही नहीं होती. प्रोसीडिंग से मुराद ये है कि आफ्टर द कॉन्फ्रेंस ऑल द रिसर्च पेपर्स आर कंपाइल्ड एंड पब्लिश्ड इन वन बुक, आइदर डिजिटली और मैनुअली और फिजिकली. Nowadays मैनुअल इज ऑलमोस्ट ओवर, प्रिंटेड फॉर्म ऑलमोस्ट खत्म हो गई. अब डिजिटल प्रिंट ही होते हैं कि उसका एक कॉम्पेंडियम पब्लिश होगा जो किसी एक एक्सप्लोरर पे रख दिया जाएगा. लाइक वो एसीएम डिजिटल लाइब्रेरी में चला जाएगा अगर एसीएम की कॉन्फ्रेंस है. वो आई ट्रिपल एक्सप्लोर पे चला जाएगा अगर आई ट्रिपल की कॉन्फ्रेंस है. वो साइंस डायरेक्ट पे चला जाएगा अगर अगर एल्सवेयर की कॉन्फ्रेंस है. सही है. तो अकॉर्डिंगली ये एक क्वालिटी जांचने का एक और तरीका है कि कॉन्फ्रेंस की प्रोसीडिंग पब्लिश हो रही है. देन यू कैन अगेन, ये जनरल पॉइंट है कि यू कैन गेट द फीडबैक फ्रॉम द प्रीवियस अटेंडीज. आप उनको, अगर कोई ने पहले अटेंड किया तो आपको गाइड करेंगे, यार बाकी अच्छे लोग आए थे या इस फारिक था या जो भी था, वो आपको एक फीडबैक देंगे. द अदर थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंडेक्सिंग. एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेना है इंडेक्सिंग जो है. ये हम देखेंगे जब हम जर्नल्स पे आते हैं, वहां पे हम इसको देखेंगे कि इंडेक्सेशन से क्या मुराद है. इससे मतलब ये बनता है कि कोई अगेन थर्ड पार्टी है जो कि इंडेक्सेशन कर रही है आपकी कॉन्फ्रेंस की बेस्ड ऑन सर्टेन पैरामीटर्स की ये वाकई काम की कॉन्फ्रेंस. वो कौन कौन सी एजेंसीज हो सकती हैं, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे. अभी इसको हम रोक लेते हैं, बट जस्ट नोट इट डाउन एंड we'll discuss it once we complete the journals file. Location and venue also convey quality or a level of organization. Of course एक कॉन्फ्रेंस अगर किसी अच्छे एडवांस कंट्री में हो रही है तो उसका जनरल परसेप्शन है कि ये अच्छी क्वालिटी की कॉन्फ्रेंस होगी. बनस्बत एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री के, ऑल्दो लाजमी नहीं है, बट इट कुड बी वन इंडिकेशन. अच्छा, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज जो इस वक्त नजर नहीं आ रही, वो मैं और भी बता दूं आपको, इंडिकेट कर दूं. उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट ये होती है कि कॉन्फ्रेंस कितनी दफा रिपीट हुई है. इज इट द 10th कॉन्फ्रेंस ऑफ द सेम टाइटल, 12th कॉन्फ्रेंस, 20th कॉन्फ्रेंस, 40th कॉन्फ्रेंस? जितनी दफा एक कॉन्फ्रेंस रिपीट होती है उतनी उसकी क्वालिटी अच्छी होती जाती है. यानी इसका मतलब ये कि वो पिछले 10 साल से हो रही है, 20 साल से हो रही है, 40 साल से हो रही है, तो ऑर्गेनाइजर्स उसको इंश्योर करते हैं कि हर दफा जब नई कॉन्फ्रेंस नए साल में किसी और जगह पे हो तो पहले से बेहतर कंडीशंस के साथ. सर मैंने कहा ना आपको, IEEE आईसीसी 40 साल से हो रही. तो जो पहली दफा कॉन्फ्रेंस हुई होगी उसका उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी. सेकंड ईयर इंप्रूव, थर्ड ईयर इंप्रूव, ऐसा ऐसा चीजें अच्छी होती. तो द मोर नंबर ऑफ कॉन्फ्रेंस इज, आप देखेंगे कि हर कॉन्फ्रेंस के टाइटल में लिखा होगा 10th IEEE इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, 20th कॉन्फ्रेंस, 40th कॉन्फ्रेंस. तो उससे इंडिकेशन होगी कि ये अच्छी कॉन्फ्रेंस है. और नहीं भी है अगर नाम में लिखा हुआ तो आपको एक्सप्लोर करना चाहिए. HEC आपको कॉन्फ्रेंस पे जाने के लिए फंड करती है, स्टूडेंट्स को भी, फैकल्टी मेंबर्स को भी. लेकिन 10th कॉन्फ्रेंस या उससे ऊपर की कॉन्फ्रेंसेस, इससे नीचे किसी कॉन्फ्रेंस पे आप जाएंगे तो फंडिंग ऑटोमेटिकली क्रॉस नहीं मिलती. यानी HEC का क्वालिटी क्राइटेरिया है जी, मिनिमल 10 दफा वो कॉन्फ्रेंस दुनिया में कहीं ना कहीं हुई हो तब वो अच्छी कॉन्फ्रेंस है. फिर उनके स्टैंडर्ड्स डिफाइन हो चुके होंगे. इससे पहले टोटल का काम हो सकता है वैसे एक्सेप्ट हो जाए पेपर आपका. कुछ बहुत बहुत सारी ऐसी कॉन्फ्रेंसेस मैं भी आपको दिखाऊंगा कि जो आप अभी पेपर भेजेंगे, अगले घंटे में आपको मेल आ जाएगी जी पेपर एक्सेप्ट हो गया, आपका काम एक्सेप्ट हो गया. जो भी लिखा है आपने भावे ChatGPT से लिखा है, वो फिर भी एक्सेप्ट कर लेंगे. क्यों? बिकॉज साथ ही वो कहेंगे कि इतनी रजिस्ट्रेशन फीस है जी, $400, $600, इस अकाउंट में फौरन जमा कराएं. ऑनलाइन वर्चुअल कॉन्फ्रेंस होगी, इस तारीख को होगी. उस दिन 4-5 लोग आपको जूम पे नजर आएंगे और वो कुछ जो भी उन्होंने वहां बोलना है बोलेंगे और बस काम हो गया जी. और आप भी खुश, मेरा कॉन्फ्रेंस भी हो गई जी, मैंने तो कॉन्फ्रेंस अटेंड किया. लेकिन वो कोई कॉन्फ्रेंस ना हुई, वो बस ऐसे ही टिक हुआ है. ठीक है, लेकिन ऐसे चीजें हैं, हो रही है. लेकिन उस पर मैं आता हूँ.
अगेन टाइम विल से कि हम उस पर जाते हैं कि नहीं जाते, बट आई ट्राई। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि क्वालिटी ऑफ कॉन्फ्रेंस बताती हैं। अब मैं आ जाता हूँ जी कि एक वर्चुअल टूर करते हैं, ठीक है। अगर आपका पेपर आपने सबमिट किया और पूरे रिव्यू प्रोसेस से करके एक्सेप्ट हो गया, तो आपको कहेंगे जी इस तारीख को कॉन्फ्रेंस आ जाए, तो आप उससे एक दिन पहले पहुंच जाएंगे, एक डेस्क बना होगा, वहां जाके आप अपने आप को रजिस्टर कर लेंगे कि जी मैं आ गया हूँ। आपको एक सीडी मिल जाएगी, एक यूएसबी मिल जाएगी, कुछ कार्ड शार्ट मिल जाएंगे, कुछ पेन कलम पेंसिल मिल जाएंगे, ठीक है। इट मीन्स के यू आर ऑथराइज टू अटेंड दैट कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस आप एज ऑथर भी अटेंड कर सकते हैं, एज अ पार्टिसिपेंट भी अटेंड कर सकते हैं, दोनों चीजों में पॉसिबल है। क्योंकि एम क्या है, इंटरेक्शन, पीआर, मिलना जुलना, नेटवर्किंग, ये सारे काम। हमेशा इट इज स्टार्टेड विद अ रिसेप्शन, एक खाना शाना, कोई टी ब्रेक पहले होगी, ताकि लोग मिले बैठे गपशप लगाए, जाने कौन आया कौन नहीं आया। अगेन देखें, फोकस देखिएगा, फोकस होगा लोगों के इंटरेक्शन के ऊपर। तो अगेन दे फोकस इज कि आप सारे पीआर एस्टेब्लिश करें, नेटवर्क बनाएं, तो आप एक दूसरे से गपशप लगाएं। एंड देन देयर वुड बी अ फॉर्मल ओपनिंग सेशन ऑन द नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। कोई एक की नोट स्पीकर होगा, एक या दो बुलाए होंगे उन्होंने, बड़े बड़े नाम, वो आपको इनिशियल नई जो टेक्नोलॉजीज है उन पे कोई बातचीत करेंगे। वो चेयरमैन पीटीए भी हो सकता है, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी हो सकता है, अगर वो गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम एक्टिविटी, डिपेंड करेगा कि फोकस एरिया कौन सा है, उसके मुताबिक कोई एक की नोट स्पीकर होंगे। देन इट विल बी फॉलोड बाय ओरल सेशन, मुख्तलिफ कमरों होटल्स के अंदर या किसी यूनिवर्सिटी के अंदर डेडिकेट कर दिए जाएंगे कि ये सेशन जो है, ये फलां सेशन यहाँ पे होगा, कम्युनिकेशन का यहाँ पे होगा, सिग्नल प्रोसेसिंग का यहाँ पे होगा, एआई का यहाँ पे होगा। अब बोल बोल के मुझे भी खांसी आनी शुरू हो गई। लेट मी वेट अ कोई सवाल है तो पूछ, या समझ आ रही है? सवाल के जवाब के लिए भी कुछ बोलना पड़ेगा। अच्छा चलें, सवाल तो अभी अगर इससे रिलेटेड है तो रोक लें, कोई और ऐसी बात जो बताना चाह रहे हैं। चले वाला ओरल सेशंस क्या होते हैं जी कि एक बंदा उसको मॉडरेट करता है। ये देखिए मॉडरेटर बैठा हुआ एक नजर आ रहा है नीले कपड़ों में साइड पे। इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि जी क्या हो रहा है, ये आपके काम से इफेक्ट ही नहीं है, लेकिन ये मॉडरेट करेगा। आप जो है खड़े हो जाए सामने ऑडियंस, सवाल जवाब मॉडरेट करेगा। हाँ जी, कहीं कोई गड़बड़ होने लगे, कोई हालात गर्म होने लगे, तो कंट्रोल कर लेगा। क्योंकि सवाल जवाब करने लोगों ने, हो सकता है कोई बीच में जो है ना वो नदीम जो है वो बैठा हो, और नदीम का जो है ना वो ताल्लुकात अच्छे ना हो खालिद साहब से, खालिद साहब प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और वो उनसे ऐसे सवाल शुरू कर दे कि सर आपको तो ये भी नहीं आता, आपने तो ये भी नहीं किया हुआ, ये भी ठीक नहीं है। हो सकता है ना, क्योंकि फेस टू फेस प्रेजेंटेशन हो रही है। तो मॉडरेटर का काम क्या है कि उसने कंट्रोल करनी है एनवायरमेंट। उसने, उसका कोई ताल्लुक नहीं कि आपने क्या प्रेजेंट करना है, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं, ना उसको आपसे कोई ताल्लुक है। वो डायरेक्ट इफेक्ट ही नहीं है, लेकिन वहां बैठा क्यों है, उसने माहौल को कंट्रोल करना। तो मॉडरेटर इज समवन who is doing this. He is not a mediator. He is a moderator. Yes, he becomes mediator जब आपका भट्टा हो जाए, फिर वो बीच में आएगा कि हाँ जी आप मीडिएट करते हैं मसले को हल कर मिलके। क्योंकि अब वो बीच में हो सकता है इधर से मुक्केबाजी हो तो वो जद में आ जाए दोनों की लड़ाई में, तो फिर अफेक्ट ही हो गया ना वो, तो उसने अब मीडिएट करना। लेकिन बाहर ये ओरल सेशंस क्यों होते हैं, इसमें फेस टू फेस लोग प्रेजेंट करते हैं, लोग सुनते हैं, सवाल जवाब देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आता है यार कि हो सकता है सवाल जवाब में पता चले इसने कुछ काम नहीं ठीक किया हुआ, पेपर तो इसका, क्या पेपर रिजेक्ट हो जाएगा? आ सकता है दिमाग में बंदे के यार कि हो सकता है पेपर ऐसे भी एक्सेप्ट हो जाते हैं ना, बाज़ अगर रिव्यूअर ही वीक थे, पेपर एक्सेप्ट हो गया, काम ठीक नहीं किया हुआ, ऑडियंस के सवाल जवाब में बंदा फंस गया, उसको समझ नहीं आ रही क्या बोलूं, ना बता पा रहा है। तो जी ऐसा नहीं है, जब एक दफा पेपर पब्लिश हो गया ना, जब आपको इधर बुला लिया गया, तो फिर पेपर वापस रिट्रीव नहीं होता। हाँ आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, मॉडरेटर का काम यही है कि उसने इनको समझाना है कि इसको ठीक करो जी, इसमें काम शाम में आपकी वीकनेसेस हैं, इसको इम्प्रूव करें और अगली नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव करके ठीक तरीके से काम करें। तो ओरल सेशंस होते हैं। इसके अलावा पोस्टर सेशंस होते हैं। पोस्टर सेशन वो पेपर्स होते हैं जिनमें विजुअल कंटेंट ज्यादा होता है। इसमें जरूरी नहीं है कि कोई ओरल बंदा प्रेजेंटेशन दे, वो पोस्टर बड़े बड़े लगा देते हैं, एक लॉबी के अंदर लोग आते जाते सवाल जवाब करते हैं। आप खड़े होंगे अपने पोस्टर के आगे, किसने कोई सवाल जवाब करना करे। ज्यादा पेपर्स कम वक्त में भुगताने का तरीका ये, इसमें टाइम लगता है ना, इसके अंदर टाइम लगेगा। एक एक पेपर बंदा प्रेजेंट कर रहा है, सवाल जवाब हो रहे हैं, फिर अगला आ रहा है, फिर अगला आ रहा है, ये जरा जल्दी काम हो जाता है। तो एक इस तरीका भी है, कुछ पेपर्स को पोस्टर सेशन में डाल लेते हैं और अकॉर्डिंगली दो किस्म के सेशंस होते हैं कॉन्फ्रेंसेस के अंदर। दोनों
रेगुलर पेपर काउंट होते हैं, दोनों एक ही तरीके से पब्लिश होते हैं, कोनों में कोई फर्क नहीं है। एंड देन इवनिंग में क्या, कोई काम नहीं होता, सोशल इवेंट्स रखे जाते हैं। ओके जी, दामने को चले जाएंगे, फिर सोवा चले जाएंगे, रावल डैम चले जाएंगे, कोई म्यूजिकल इवनिंग करा लेंगे। अगेन एम क्या है? इंटरेक्शन, कल्चरल इंटरेक्शन, सिटिंग टुगेदर, नेटवर्किंग, गपशप, ताकि आइंदा आप एक दूसरे से इन टच रहे। अल्टीमेटली एक दो दिन ये सेशन चलते हैं, फिर क्लोजिंग सेशन हो जाता है, आखिरी दिन आ जाता है, उस दिन आप अगेन की नोट स्पीक को इस पे क्लोज करते हैं आप, और अल्टीमेटली ग्रुप फोटो बन के अगेन मिलजुल के गपशप लगा के यू गो, और उसकी एक पोस्ट कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग पब्लिश हो जाती है, जो कि किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चली जाती है। ठीक है जी, दिस इज एज फार एज द कॉन्फ्रेंस कंप्लीट प्रोसीजर इज कंसर्न। कुछ चीजें इसमें स्टिल हैं जो हम जब जर्नल पेपर्स को देखेंगे तो वहां पे इसको डिस्कस करेंगे। आज हम इतना ही रखते हैं, यहीं से शुरू करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन यहां तक है तो आप पूछ सकते हैं। फिर R&D का जो प्रोसेस डिस्कस किया था उसपे अपनी एक डिपार्टमेंट की करके एक अच्छी सी कॉन्सेप्ट करनी होती है, प्लस कॉन्फ्रेंसेस में आपको भेजने के लिए वो जस्ट वांट टू थिंक अबाउट बात करने हैं। बस क्लोज कर रहे थे भाई। आपका टाइम। सिगरेट ब्रेक करनी है सर, तो आराम से सिगरेट ब्रेक कर लेंगे। तो इनको दिखा देगा, ये बेसिकली पढ़ाने नहीं देंगे। बस 5 मिनट उस पर जी। एचईसी करता है, ठीक है। एक R&D प्रोसेस में नॉर्मली से कॉन्फ्रेंस पेपर्स के लिए पीपल पर्सन रिसर्चर को अप्लाई कर रहा हूँ, तो कंट्री लेवल के ऊपर एफर्ट कहाँ पे आती है, तो R&D के कंप्लीट प्रोसेस में जो कि कंट्री कर रही है अपने GDP को इंक्रीज करने, हाँ, वो फ्रूटफुल साबित हुआ। एक तो हो गया कि HEC या जो भी आपका एजुकेशनल है डिपार्टमेंट है वो आपको स्पॉन्सर करे, एंड देन फ्रॉम देयर यू गो as a researcher or you learn the thing, then you come back and then you apply for your field or more overall GDP progress. Is there any other way that these conferences support your complete R&D process of your country? देखिए ये इसका जवाब, इस सवाल का जवाब इस सवाल में ही छुपा हुआ है कि जब आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो इसका एक मकसद, साइड एम्स ये भी होते हैं, इसमें इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स भी होंगे, इसमें और एरिया एक्सपर्ट्स भी होंगे, और एकेडमिशियंस भी होंगे। आपका एक काम है जो कि आपने अपने मुल्क के लिए करना है, कोई एक प्रोडक्ट डेवलप करनी है। आपका काम उस वक्त ही हो सकता है जब आपको रिलेटेड लोग मिल जाएं इस डोमेन के, जो आपको असिस्ट कर सकें। तो एक कॉन्फ्रेंस एक प्लेटफॉर्म है जो आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, जिसमें आप हर किस्म के लोगों से मिलेंगे जो शायद पहले आपने कभी नहीं देखे होंगे, और आपको पता ही नहीं होगा ये काम इधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है, ये इंडस्ट्री वाला भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, तो यार ये तो मेरा काम आसान हो गया क्योंकि मुझे लोग मिल गए। ठीक है, इन दी ब्रॉडर साइकिल देखें, आपने क्या करना है, आपने एक प्रोडक्ट बनानी है। जो भी ये काम कर रहा है, रिसर्चर है, वो एक छोटा हो रहा है एक बड़े काम। बड़ा काम क्या है कि एक काम होना है, एक काम होना है जिसकी पर्सपेक्टिव से उस पर रिसर्चर बहुत सारे काम कर रहे हैं, कुछ रिसर्चर नहीं भी है, वो सिंपल एम्प्लॉयज हैं उस प्रोडक्ट के। ठीक है, ये तो एक उसका छोटा सा सीगा है कि कौन कि पब्लिकेशंस भी हो रही है उसके अंदर, और उस पब्लिकेशन से कुछ एडवांटेजेस मिल रहे हैं आप। तो उस ब्रॉड पिक्चर में आप सोचें कि इसका रोल एक है, डेफिनेट रोल है इन पब्लिकेशंस का। सर जी। सर डिस्कशन के दौरान मैंने सुना था, शायद कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूँ कि कॉन्फ्रेंस में एक्सेप्टेंस के बाद आपने बताया कि शायद इस जर्नल में भेज सकते हैं पेपर आप। तो उसमें सर ऐसा होगा कि वो पेपर आपका कॉन्फ्रेंस में पब्लिश भी होगा और जर्नल में? नहीं, आप कॉन्फ्रेंस पेपर अलग काउंट होगा, जर्नल के लिए आप उसको 70% चेंज करेंगे और रिजल्ट्स डालेंगे। इट हैज टू बी अ डिफरेंट पेपर, बट योर आइडिया इज एक्सेप्टेड। मैंने कहा ना कि ये एक रैपिड पब्लिकेशन होती है कॉन्फ्रेंस वाली, तो अभी शायद पूरा काम नहीं हुआ सब, मतलब ये एक वो है, आइडिया है, ये एक assumption है। तो इफ यू कैन एक्सटेंड योर वर्क टू ब्रिंग इन मोर एविडेंसेस, मोर रिजल्ट्स, मोर comparisons, you can expand your work, then submit it for a journal. It would be given a positive review। पहला नहीं, उसकी डेस्क एक्सेप्टेंस तो हो गई ना कि काम ये एक डायरेक्शन ठीक है। अब उसके बाद वो प्रॉपर उसी रिव्यू प्रोसेस से गुजरेगा जिससे उसने गुजरना है। रिजेक्ट भी हो सकता है, एक्सेप्ट भी हो सकता है, बट इट विल बी डिफरेंट, नॉट सेम। तो सर ये कॉन्फ्रेंसेस के जो भी होगी, जो शुरू हुई है सपोज 2026 में नई स्टार्ट हुई है, तो ये
कॉन्फ्रेंस का कुछ स्पेसिफिक टाइम होता है कि आपने 12 मंथ्स के अंदर एक बार करनी ही है, या कुछ कॉन्फ्रेंसेस 5 साल बाद 4 साल बाद भी होती है? हर कॉन्फ्रेंस एनुअली रिपीट होती है, और अगर नहीं हो रही तो इट मीन्स अ वीक कॉन्फ्रेंस। बस कहने को तो हो सकता है आप आज करें उसके बाद 10 साल बाद करें, किसने मना किया? बट मीन्स कि वो फिर रेगुलर अफेयर नहीं है ना, वो टोटल की कार्रवाई है। तो जितनी भी स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्रेंसेस होगी वो साल में एक हर बार साल एक होगी। दफा होती है। तो इसमें सर ये एक और भी है कि जो फिजिकल कॉन्फ्रेंस, तो कुछ वर्चुअल जैसे आपने बताया अपनी, तो कोई हाइब्रिड मोड भी होता है इनमें, या आप? हाइब्रिड मोड ये होता है कि कुछ कॉन्फ्रेंसेस अब आपको अलाउ करती है कि अगर आप नहीं आ सकते तो आप वर्चुअली अटेंड कर लें कॉन्फ्रेंस और वहां से प्रेजेंट कर दें, ये अलाउ करती है। लेकिन ये मोस्टली अच्छी कॉन्फ्रेंसेस अलाउ नहीं करती, बिकॉज दे वांट की फेस टू फेस इंटरेक्शन। वर्चुअल का लफ्ज जहां पे आ जाए इट मींस गड़बड़ है, कान खड़े होने चाहिए। ठीक है, चले ये बात शुरू हो गई है तो हम इसको ये क्लोज भी करते हैं। अब आपने शुरू कर दिया तो मैं कुछ एक कॉन्फ्रेंसेस के बारे में बात एक और छेड़ता हूँ। देखें ये एक प्लेटफॉर्म है, मैं यहाँ लिखूंगा सिर्फ, एक मिनट भी, शेयर इट विद द क्लास। बहुत सारे ऐसे आपको नजर आएंगे ऑर्गेनाइजर्स जो कि कॉन्फ्रेंसेस कराते हैं जस्ट टू एक्सट्रैक्ट मनी आउट ऑफ द इनोसेंट रिसर्चर्स। ठीक है, माई कीवर्ड ये है। अब देखिए एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस का एक ऑर्गेनाइजर है सिरप के नाम से, और बहुत सारे हैं, मतलब ह्यूज। देयर आर मेनी मेनी वल्चर्स सिटिंग हियर व्हिच आर जस्ट देयर टू किस तरीके से लोगों को पागल बनाओ। ठीक है, तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। अब देखिए ये एक सिरप का प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है, अब ये एक इंडियन प्लेटफॉर्म। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल अनफॉर्चुनेटली आर फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड इंडिया इज ऑलवेज लीडिंग दैट थिंग। ऑफ कोर्स अफ्रीकन कुछ कंट्रीज भी हैं जो ये काम करते हैं। अब ये आपको नजर आ रहा है, देखिए इसके अंदर ये एक प्लेटफॉर्म है। अब ये कॉन्फ्रेंसिस की जरा नंबर चेक करें। यू टेक एनी नेम दैट कॉन्फ्रेंस इज हेयर, कोई एक नाम ले। ये देखिए ये 25 दिसंबर 2024 से मैं मूव करना शुरू करूं, और ये मैं नीचे मूव करता जा रहा हूँ, आपको हर डेट में एक नाम पे एक कॉन्फ्रेंस नजर आ रही होगी, 25 25 25 25। ठीक है, और अभी शायद इस एरिया इस पे बैन लग गया, इसलिए इनका थोड़ा सा अभी वो नजर कम आ रहा है। लेकिन मैं इसको आपको ये कॉन्फ्रेंसेस इसकी है, क्योंकि 25 के बाद इसमें मुझे नाम नजर नहीं आ रहा। यहाँ पे कंट्री वाइज भी हम देख लेते हैं, बार्सिलोना की कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। हाँ जी, बिल्कुल नाम चेंज कर लिया होगा मैंने, नए नए नाम से कोई वेब पेज बना लिया होगा। लेकिन अब क्योंकि ये इसमें अभी जो है हमारी अंडरस्टैंडिंग से ये कि हमें समझ आए, देखें अब ये बार्सिलोना स्पेन में कोई 150 कॉन्फ्रेंसेस इन्होंने करवाई हैं। 14 अप्रैल कोई, 5 अप्रैल को, फिर 14 अप्रैल, 5 अप्रैल, 22 अप्रैल, 15 मई, 16 मई, 4 अप्रैल, कॉन्फ्रेंस आफ्टर कॉन्फ्रेंस ऑन डिफरेंट नेम्स। यू टेक एनी नेम ऑफ द वर्ल्ड, एनी कीवर्ड, यू विल फाइंड अ कॉन्फ्रेंस। ठीक है, और सेम है कोई कॉन्फ्रेंस इनकी जो हो चुकी है वो खोल लेता हूँ। कॉन्फ्रेंस गैलरी में चले जाओ। ये पेज ही उसने कहीं अभी और जगह लिंक कर दिया है। कॉन्टैक्ट पे चले जाते हैं, लेट्स सी इसमें कुछ है क्या। अच्छा जी, अब जरा कॉन्टैक्ट देखें इसका। +91 कहाँ का कोड है? नहीं है। ठीक है, और अब ये इन्होंने, खैर मुझे लगता ही है कि इन्होंने अपना एक प्लेटफॉर्म चेंज कर लिया है, बट इस तरह का कोई कोई ना कोई और प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, और आप पेपर भेजेंगे विद इन आवर, वो आपका पेपर एक्सेप्ट हो जाएगा। और उसके बाद वो आपको कहेंगे जी कि वर्चुअल कॉन्फ्रेंस है हमारी, होगी वर्चुअल। यहाँ पे ये जो पब्लिकेशन की कॉन्फ्रेंस गैलरी अभी बंद है इस टाइम पे, क्योंकि रिपोर्ट हो चुका होगा ये सब कुछ, तो मुझे पता था और लोगों को पता चला, ने अब उसको चेंज ही कर दिया है। नॉट, इट्स नॉट, नो मोर अवेलेबल।
रिसेंट प्रेजेंटेशन देख लेते हैं क्या चीज़ है ये। यूट्यूब पे जा रहा है। चले अच्छा ये भी जरा देख लें इसमें। अभी यूट्यूब की एक वीडियो खोल की है इसने। तो ये वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हो रही है जी। ठीक है। लेट मी ट्राई कि कहीं पे इसके अगर टोटल ऑडियंस नजर आ जाए। शायद शुरू में होगा। नहीं नाउ दे हैव स्टॉप। यहाँ पे ये पार्टिसिपेंट शो नहीं कर रहे। इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन की वीडियो बना के उन्होंने डाली हुई है कि ये किसी एक खातून, आई एम श्योर इसको नहीं पता होगा, शक्ल से ही सिंपलीफाइड एक सादा मासूम खातून लग रही है। इसने अपने पेपर को इनके पास भेजा होगा, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया होगा, उन्होंने कहा जी प्रेजेंट करे। इसने प्रेजेंट किया होगा, रिकॉर्ड करके वीडियो भी डाल दी आपको दिखाने के लिए। टशन सारे पूरे किए हैं, टिक टिक टिक, पैसे ले लिए, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। पब्लिश भी हो गया काम, आपका काम जाया भी हो गया, किसी चैनल में नहीं आया, किसी रिकग्निशन में नहीं आया, पैसे आपसे निकलवा लिए गए, एंड इट्स वेस्टेड। ठीक है जी। The verified conferences, right? They also ask for subscription. यस उनकी भी सब्सक्रिप्शन रजिस्ट्रेशन फीस होती है, बट इट इज वेरी लेस, नॉमिनल होती है। ठीक है, नॉमिनल भी होती है, लेकिन ये अगेन कुछ और, मैं भी नहीं कहूँगा बिल्कुल नॉमिनल, कुछ ना कुछ पैसे डेफिनेटली होते हैं क्योंकि उन्होंने कवर करने होते हैं आपके एक्सपेंसेस, बट स्टिल और बहुत सारी चीजें यस होती। तो फीस ठीक है, फीस होनी चाहिए, बट अगर वाकई रिलायबल कॉन्फ्रेंस, अदरवाइज वन मस्ट नॉट वेस्ट। एक्सक्यूज मी सर। जी बताइए। सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये कॉन्फ्रेंस, एक तो आपने बताया कि वर्चुअल, तो इसके अलावा भी कुछ कॉन्फ्रेंसेज ऐसी होंगी कि जो रिलायबल नहीं होंगी, या क्या क्राइटेरिया होगा कि हमें पता चलेगा कि ये वाली कॉन्फ्रेंस जो करवा रहे हैं ये रिलायबल है और ये वाली रिलायबल नहीं है? देखिए मैंने आपको क्वालिटी ऑफ कॉन्फ्रेंस के बारे में कुछ पैरामीटर्स पहले ही स्लाइड पे एक्सप्लेन किए थे। विद एक्सपीरियंस यू विल कम टू नो कि क्या चीज ठीक है क्या चीज ठीक नहीं है। आप ये बेंचमार्क्स जो है अप्लाई करें जो मैंने आपको बताए। आप खुद इस बात का जवाब देंगे हर कॉन्फ्रेंस के बारे में, आपको एहसास हो जाएगा कि ये ठीक है या गलत है। ठीक है, ये मैं आप देखें, आपका इंसानों से इंटरेक्शन होता है ना सबका, तो क्या मैं आपको बता सकता हूँ कि ये कौन सा इंसान जेन्युइन है, कौन सा इंसान जो है वो जाली है? आप एक्सपीरियंस पे सीखते हैं ना अपने। तो ये एक्सपीरियंस है जी। आप एक अच्छे रिसर्चर बन जाएंगे तो आप बिल्कुल फौरन पहचान लेंगे, लेकिन उस प्रोसेस के अंदर आप आहिस्ता 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 सीख लेंगे कि क्या चीज ठीक है क्या गलत है। इफ यू हैव एनी डाउट, कंसल्ट विद योर सीनियर्स, कंसल्ट विद somebody experienced. He or she will tell you. Again, supervisor is there to assist you. Your teachers are there to assist you. Your senior researchers are there to assist you. And then you have many other tools as well. आप आजकल तो और बहुत सारे टूल्स को यूज करके, एकेडमिक टूल्स हैं उनकी मदद से भी चीजें फिगर आउट कर सकते हैं कि ये जेन्युइन जगह पे मैं जा रहा हूँ या नॉन जेन्युइन है। ठीक है जी। ठीक है सर। सो आई वी क्लोज हियर। हमने कॉन्फ्रेंसेस के बारे में डिटेल बात कर ली है। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बोलिए। सर मैं लास्ट वीक मैंने कैंपस में क्लास ली थी, तो मैं काफी ज्यादा दूर से आती हूँ तो मैं थोड़ा लेट हो गई थी, तो मेरा क्विज रह गया था। और आज मैं ऑनलाइन थी और नेट का इशू था आई थिंक, तो मेरा आज भी क्विज रह गया। तो सर उसका, मेरे क्विजेस का क्या उसका होगा? हल ये है कि आप नेक्स्ट क्लास में आइएगा। ओके सर, मैं इंशाल्लाह आऊंगी। तो चलें। ये जो दो रह गए हैं सर, तो इनका ये क्या करेंगे? उस दिन बात करेंगे जब आप आएंगी। इंशाल्लाह सर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। ठीक है जी, सो वी क्लोज दी सेशन टुडे। और कोई आपके क्वेरीज हैं आप अपनी समरी बनाएं, उसके अंदर क्वेरीज को नोट करें, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह वी विल डिस्कस अगेन कि क्या चीज़ है और क्या नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम जी। टेक केयर, खुश रहें, खुश रखें। और हमारे आने का दुनिया में जो सबसे बड़ा मकसद है वो ये है कि हमारे इर्द गिर्द के लोग खुश रहें। अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए हमें पैदा नहीं किया, अल्लाह ने हमें इंसानों के लिए पैदा किया है। दिस इज व्हाट माय कंक्लूजन ऑफ लाइफ इज। सो अगर अल्लाह तक जाना है तो लोगों के दिलों के थ्रू जाइए, लोगों को नाराज ना करें। एक्सक्यूज मी सर, मैंने काइंडली क्वेश्चन था इफ अब मेरा सेशन क्लोज हो गया।
इट्स ओके सर, मैं फिर आपको कॉल पे शाम को डिस्कस कर लूँ अगर पॉसिबल है तो। जी शाम को डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। चलो जी, थैंक यू वेरी मच जी, शुक्रिया।